हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव ने एक्सपर्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर फटाक से आते हैं ड्रैगन के अंडों को उठाने के लिए। और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों को तो इन अंडों को बांटने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो सबके लिए एक एक हो जाएगा। और फिर सामने नाइट बोलता है जल्दी से इन अंडों को उठा के यहाँ से ले चलो। और फिर हम देखते हैं लोग अंडे उठाने लगते हैं। और फिर हमसे मन बोलता है ये लोग क्या बेवकूफ हैं, ये लोग इतनी जल्दी में क्या इन्हें खाना बनना है डिमोनिक ड्रैगन का। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक सामने डिमोनिक ड्रैगन उठता है और बहुत तेज रोर लगाता है। और ये सबके सब अचानक से हैरान हो जाते हैं, आखिर ये चीज क्या है, ये तो एक डिमोनिक ड्रैगन है, अब हम लोग क्या करें, ये तो उठ गया है। और फिर हम देखते हैं सबके सब भागने लगते हैं। और फिर ये और एमसी अपनी तलवार निकाल के आगे को आते हैं। और फिर पीछे से ये बोलती है शांत रहो और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर एमसी बोलता है मैं कवर करूंगा सामने से और तुम सबके सब इस ड्रैगन के अंडे को लो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं जिस पे होकर ये लोग आए थे अचानक से वो चीज ऊपर को जाने लगती है। और फिर हम देखते वो ये होता है और एक अंडा लेके यहाँ से भाग रहा होता है। और फिर एक जन चिल्ला के बोलता है आखिर क्या हुआ, इतनी चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो। और फिर एक जन बोलता है ग्रे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं ड्यूक ने इससे बोला होता है तुम शेडोज को यूज करना उस ड्रैगन को रोकने के लिए, और जैसे तुम वो ड्रैगन के अंडे को ले लोगे उसके बाद तुम डिस्ट्रॉय कर देना टेलीपोर्टेशन एल्टर को। हम लोग इस एक फैमिली को कोई भी मौका नहीं देंगे और जो सेल है वहाँ पे वो अकेले रहेगा, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और फिर ये बोलता है मुझे माफ करना लेकिन एम्पायर में सिर्फ एक ही फैमिली है जिसके पास ये ड्रैगन का अंडा होगा और वो होगी कूपर फैमिली। सेक्रीफाइस कर दो तुम्हारी जिंदगी को फैमिली के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तुम कमीने कहीं के, जल्दी इधर पे आओ। और तभी हम देखते हो लोग आगे तरफ भाग के जा रहे होते हैं। और फिर पीछे से ये बोलती है जो कूपर फैमिली का हेड है वो सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है, उसने सिर्फ हमें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ दिया लेकिन बाकी सबको भी। और फिर एमसी बोलता है वैसे ही हुआ जैसा मैं सोच रहा था। और फिर ये बोलती है जैसा तुमने सोचा था वैसा, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर चले आए अपनी जिंदगी देने के लिए। और फिर एमसी बोलता है तुम ज्यादा ही सोच रही हो। और फिर हम देखते हैं अपने मुंह से एक फायर अटैक करता है एमसी के ऊपर। और फिर एमसी उससे बच जाता है और बोलता है क्योंकि, और फटाक से उसके पंखों काट कर सामने की तरफ आ जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। और फिर वो ड्रैगन अपना मुंह करता है एमसी की तरफ और उसके ऊपर अपने हाथ से हमला करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है और ये फटाक से जाती है एमसी की तरफ। और फिर हम देखते हो भागकर आ रही होती है एमसी का नाम पुकारते हुए। और तभी वो अपना फायर अटैक कर देता है और तभी एक आवाज आती है मून साइन शॉर्ट सील्ड। और फिर हम देखते हैं वो इसकी टेक्निक होती है। और फिर ये बोलती है तो तुम वहां पर क्यों गए इतने बड़े बड़े वर्ड कहकर, क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ, बस मेरी मदद करो इसके अटैक को डिले करने में, और जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं सीधे इसके दिल पे हमला करूंगा। प्लीज मिस ग्लोरिया तुम ही हो जो ये सब कर सकती है। और फिर भी शर्मा जाती है एमसी की बात सुन के और बोलती है क्यों नहीं। और फिर मन में बोलती है मैं भी एक गिफ्टेड स्वॉर्डमैन हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये मुझे नीचे नजरों से देखे। और फिर एमसी मुस्कुराता है। और फिर हम देखते हैं उसने इसके सामने अटैक कर दिया होता है। और फिर ये बोलती है सेल टाइम आ गया उसके ऊपर अटैक करने का। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है हे तुम वहां पे खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ उसके ऊपर अटैक करो। और फिर मन बोलती है धत्तेरी की, कहीं ऐसा मत कहना यह भी इस समय वहां पर इतना तेज गिरा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है दोबारा अटैक करने की। अगर ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहा तो हम सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे इसी मूव को यूज कर सकती हूँ। और फिर अपनी टेक्निक यूज कर रही होती है सो डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन के ऊपर उस स्किल से लगातार हमले हो रहे होते हैं। और फिर ड्रैगन भी उसको जैसे बहुत तेज चिल्लाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो बोलती है क्या मैंने कर दिया। और फिर हम देखते हैं लोग इसके ऊपर लात मार रहे होते हैं और ये बोलता है ये लो मेरी पावर का टेस्ट तुम स्टूपिड ड्रैगन। और फिर भी हैरान हो जाती है क्या मैंने सच में कर दिया। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन की आंख खुलती है और वो सीधे इसकी तरफ देख रहा होता है और वो खड़ा होकर बहुत तेज घुर रहा था इनके ऊपर। और ये लोग भी डर जाते हैं ओ नो जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब वो बजक मोड में एंटर हो चुका है, जल्दी से छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो। और फिर भी हैरान होकर बोलती है आखिर कैसे पॉसिबल है। और तभी हमसे अपने हाथ को सामने लाकर अपनी गर्दन में बंधी हुई तलवार को निकालता है और फिर अपनी तलवार को समन कर लेता है और मन में बोलता है स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल ब्लड शेडो स्लैश। और फिर हम देखते हो ड्रैगन के अंदर से ब्लड निकल के जा रहा होता है और फिर वो ब्लड एमसी की तलवार के आसपास जमा हो जाता है। और फिर एमसी फिर से बोलता है ब्लड शेडो स्लैश कंडेंस। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन के ब्लड से एमसी के 2 क्लोन बन जाते हैं। और ये लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एमसी की तरफ देख के और बोल रहे होते हैं सेल ने तो इस ड्रैगन के खून को अपने क्लोन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फिर दूसरा बोलता है और सिर्फ ये भी नहीं लेकिन क्या तुम लोगों ने ये नोटिस करा है जो उसकी वो सोड है वो अचानक से एक होली ग्रेड के सोड में चेंज हो गई है। और फिर नाइट बोलता है कहीं ये ब्लड मैजिक तो नहीं है। और फिर ये बोलती है हाँ ये एक फॉरबिटन मैजिक है
और एम्पायर ने सिर्फ कूपर फैमिली को अलाउ करा है कि वो इस टेक्निक को बैटलफील्ड में यूज कर सकते हैं एनिमी के अगेंस्ट। और फिर मन्या बोलती है मैंने सुना था कि जो सोड स्पिरिट कूपर फैमिली में वो अचानक से डिसअपेयर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने। और फिर चिल्लाते हुए बोलती है जरा रुको, इसका मतलब ये जानबूझ के पीछे रुका हुआ था और ये इंतजार कर रहा था कि कब हम लोग उस ड्रैगन का ब्लड निकालें। और फिर वो पीछे से चिल्ला रही होती है सेल कूपर तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने एक्चुअली मुझे यूज करा। और एमसी जा रहा होता है स्पीड में आगे तरफ और बोलता है हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने ये किया है तो। और फिर सकता अपनी तलवार पीछे करके और फिर मन बोलता है मैं एक प्यादा था जिसको छोड़ दिया गया था अपनी पिछली जिंदगी में, मैं इसे खाली बैठकर इंतजार नहीं करूंगा अपनी मौत का। और तभी हम देखते हैं एमसी ने एक ही स्लेश में उसकी गर्दन उड़ा दी होती है और उसकी गर्दन यहाँ पर आके गिरती है। और फिर एमसी भी जमीन पे लैंड करता है और पीछे से ये लोग भाग के आ रहे होते हैं एमसी के पास। और फिर ये बोलती है ये बुरा नहीं है, जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब फाइनली मर चुका है। और फिर एमसी अपनी तलवार आगे करके बोलता है मेरे पास मत आना। और फिर भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा करता देखकर। और फिर हम देखते हैं एमसी को अचानक से कुछ हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है सेल कूपर। और फिर हम देखते हैं उसके उल्टे तरफ और फिर हमें पता चलता है एम्स को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा मुझे मारने के बाद तुम आराम से रह पाओगे, तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे। अपनी ताकत को मेंटेन करने के लिए तुम्हें फ्लैश और ब्लड और ज्यादा खाना होगा। और फिर उनकी तरफ उंगली करके बोलता है जाओ छोटे चूहे, ये लोग तुम्हारे शिकार हैं, जाओ और मजे करो उनको मारकर। और इसको ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलता है मैं। और फिर हम देखते वो हमला कर देता है और ज्यादा खून चाहता हूँ, मुझे और खून चाहिए। और फिर लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और ये बोलता है ये अच्छा नहीं है, इसने ब्लड मैजिक को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और ये डिमोनाइज हो चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो। और तभी एक जन की आवाज आती है सेल ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया यहाँ पर आ चुकी होती है और फिर उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज कर रही होती है। और फिर हमसे बोलता है इसको देख के एंड्रिया। और फिर हम देखते हैं बेहोश होकर गिर रहा होता है। और फिर एंड्रिया पास होकर बोलती है सेल। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है एमसी को ब्लड मैजिक से बचाने के लिए। और फिर एंड्रिया बोलती है उठ जाओ सेल। और फिर हम देखते हैं एमसी उठ चुका होता है। और फिर एंड्रिया बोलती है ये बहुत अच्छा हो कि तुम फाइनली उठ चुके हो। और फिर एमसी बोलता है एंड्रिया। और फिर वो बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर प्यूरिफिकेशन को यूज करा है तो तुम अभी के लिए डिमोनाइज नहीं होगे और बाकी लोग भी ठीक है। और तभी वो एक चीज लेकर आ रही होती साथ में। और फिर हम देखते पीछे जो अंडा लेके भागा तो उसको पकड़ लिया होता है। और फिर हम देखते हैं इसके हाथ में वो डिमोनिक ड्रैगन का अंडा होता है। और फिर ये बोलती है जो ये ड्रैगन का अंडा है पूरी तरीके से ठीक है और यही आखिरी बचा हुआ एक अंडा है और मैंने इस अंडे के बारे में इस एक फैमिली के मेंबर को नहीं बताया है। और वो जो लड़की थी लाल बालों वाली वो ऑलरेडी जहाँ से जा चुकी है अपनी टीम के साथ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, चलो तो फिर चेयर अप हो जाओ। और फिर हमसे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया एंड्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा था। और फिर मन्नो बोलता है ओरिजिनली जो मियो है वो इंडिया को यहाँ से पहले से अरेंज की गई लोकेशन पर ले जाता और उससे ये झूठ बोलता कि सारे के सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मारे गए हैं जिससे कि वो कभी भी फैमिली को छोड़ के ना जा पाए। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी तलवार से गिरफ्रेंड के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उससे बोलता है तुम इतनी सिंपल चीज को भी नहीं कर पाए, अब तुम मरोगे बेवकूफ चिड़िया। और फिर हम देखते हैं इंडिया फटाक से सामने आके उसे बचा लेती है और पीछे से गिरफ्रेंड बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है, यही तुम्हारी चिंता कर रही थी इसलिए उसने मुझे बार बार बोला सीक्रेट रूम में एंटर करने के लिए। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस गिरफ्रेंड से बोलता है तुम्हारे जो पंख हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और तुम मुझसे उल्टा बात करना सीख गए। और फिर एंड्रिया बोलती है सेल इतनी जल्दी मत करो, चलो बातचीत करके सुलझाते हैं। और तभी ये लोग आते हैं और बोलते हैं हे सेल के ऊपर। और फिर हम देखते अपनी तलवार निकाल के इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी हमसे उनकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और बोलता है हे तो तुमने अपना आखिरी में असली कलर दिखा दिया है, तो तुम लोग मुझसे ड्रैगन का अंडा छीनना चाहते हो। और तभी एमसी अचानक से हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इसको मारा होता है जो यहाँ से अंडा लेके भागा था। और फिर हमसे पीछे देख के कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो लोग अपने घुटने पर आते हैं। और फिर हम देखते हैं सबके सब एमसी के सामने अपने घुटने पर आ जाते हैं। और फिर इन दोनों में से पीछे वाला बोलता है यंग मास्टर सेल प्लीज हमें माफ कर दीजिए हमारे पहले वाले रूड बिहेवियर के लिए, अगर तुम नहीं होते जिसने हमें वहां से बचाया हम लोगों को तो फैमिली ने पीछे छोड़ ही दिया था और अभी तक तो हम लोग कब के मारे जा चुके होते। और फिर सामने वाला बोलता है आज के बाद से हम लोग फैमिली की एक भी बात नहीं सुनेंगे और हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग मरते दम तक तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर सबके सब बोलते हैं हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम लोग फॉलो करेंगे तुम्हें मरते दम तक। और फिर हमसे उनकी बात सुन के हैरान हो जाता है तुम लोग। और तभी एंड्रिया वो अंडे की तरफ देख के बोलती है सेल जरा देखो जो ये ड्रैगन का अंडा है। और फिर हम देखते वो चटक रहा होता है और फिर हम देखते वो ड्रैगन का बच्चा बाहर आ चुका होता है। और फिर एंड्रिया बोलती है वाओ एक डिमोनिक ड्रैगन अभी बाहर आ चुका है। और फिर एमसी उसकी तरफ अपना हाथ करके बोलता है डिमोनिक ड्रैगन वो सिर्फ ताकतवरों का कहना मानते हैं
क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अपने मास्टर के रूप में? और फिर हम देखते हैं उसके पास आ चुका होता है और एमसी उसको अपने हाथ से सिलाता है और फिर बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये बोलता है ये तो बहुत अच्छा हुआ जो डिमोनिक ड्रैगन है उसको टेम कर लिया है। कांग्रेचुलेसन यंग मास्टर को, एक डिमोनिक ड्रैगन को टेम करने के लिए अब आज के दिन से जो सेल कूपर की रेबल फोर्स है जो फैमिली के अगेंस्ट है वो पैदा हो चुकी है। और तभी हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं लोग बैठे होते हैं और तभी हम देखते हैं एक जन एक लेटर पढ़ रहा होता है और फिर अपनी मदर से बोलता है मदर आखिर में कब वापस जाऊंगा हॉर्स रेसिंग के ट्रैक्स में। और फिर उसकी मदर बोलती है जब तुम्हारे पापा का काम पूरा हो जाएगा जब चलेंगे। और तभी वो उस टेबल पे लेटर को मार के बोलता है जाओ जाओ तुम सबके सब, तुम सिर्फ मजे करते रहते हो पूरा दिन, तुम लोग तो सबसे ज्यादा बेकार हो उस बास्टर्ड बच्चे से भी। क्या तुम्हें पता है जो वो सेल के ऊपर बच्चा है ना कि सिर्फ उसने डिमोनिक ड्रैगन को स्लो कर दिया लेकिन उसने उसके बच्चे को भी टेम कर लिया है। और फिर हैरान होकर बोलती है ये तो हमारे बच्चे की गलती नहीं है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो उसके ऊपर? अगर हमारा एलन वहां पे जाता तो वो डेफिनेटली उस डिमोनिक ड्रैगन को टेम कर लेता। और फिर ये बोलता है हाँ मॉम बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और फिर वो उसको यहाँ से ले जा रही होती है और बोलती है भूल जाओ मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में और तुमसे। एलिन चलो मदद तुम्हारे साथ चलेगी उस रेस ट्रैक में आज। और फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते वो चले जाते हैं और वो यहाँ से जल्दी से भाग के जा रहा होता है और बोलता है जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए वो चाबुक। और फिर ये बोलती है बटलर से आखिर कैसी चल रही वो रिसर्च डेप्रीवेशन मैजिक की। और फिर बटलर बोलता है चिंता मत कीजिए मैडम, हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी रिसर्च, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से ढूंढ ले एक टेस्ट सब्जेक्ट को जिसके पास इस रिंग का टैलेंट हो। एक बार बस ये पूरा हो जाए, बस सिर्फ कुछ नहीं, बस हम लोग ये पता कर लें कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। एक बार ये हो गया तो हम लोग उसी समय इसको यूज कर देंगे सेल कूपर के ऊपर। और फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा और डिस्कस्टिंग वाला चेहरा बना के बोलती है बुरा नहीं है, इस बार मैं डेफिनेटली पीछा छुड़ा लूंगी उस बदमाश बच्चे से। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।